हेलो ट्रेडर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली एनालिसिस की। लास्ट वीक आपने देखा होगा कि हमारा वीक काफ़ी अच्छा गया एंड उसके बेसिस पे अब क्या मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस। इफ़ यू सी लास्ट वन वीक में जो मार्केट में हमारे निफ्टी 50 में जो चार्ट्स बने हैं वो वीकली बेस पे 5.89% के करीब बना है। ठीक है, आप देख सकते हो टॉप में और यहाँ पे इस जोन पे अराउंड 5.89% मार्केट में अच्छा बाउंस बैक आया। एंड इफ़ यू सी ऑन अ वीकली बेसिस हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बन चुका है। इफ़ यू सी दिस वन, ठीक है। सो अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में पहले वीकनेस थी, उसके बाद ये जितनी भी वीकनेस थी वो मार्केट में देखो अब रेड कैंडल्स उसके बाद कम होती चली गई एंड यहाँ पे जाकर फिर मार्केट ने एक रिवर्स दिया। तो ये एक अच्छा पैटर्न हमें दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट निफ्टी बैंक, ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, राइट। ऑलमोस्ट सेम चार्ट है। मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट में जो वीकनेस थी वो ख़त्म हो गई। एंड देन आप देखोगे कि लास्ट वन वीक में मार्केट 8.47%, आई वुड से अभी तक काफ़ी ज़्यादा, इतना कभी मार्केट गई नहीं वन वीक में कि मार्केट ने एक वीक में इतनी अच्छी रिकवरी दे दी हो। सो एंड इफ़ यू लुक एट इस वीक में जो मार्केट गई वो पिछले 3 से 4 वीक्स का सभी का जितना मार्केट में लॉस हुआ था वो सब रिकवर हो गया मार्केट में, राइट। सो यहाँ से अब क्या हो सकता है फ्यूचर में, बोथ चार्ट्स लुक सिमिलर, निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50। सो इनमें भी क्या हो सकता है कि इतना बड़ा कभी मार्केट में बाउंस बैक आया नहीं, एक वीक में लाइक 8 to 9% मार्केट में बाउंस बैक आ जाए। सो आई वुड व्हाट आई सी फ्रॉम हियर कि मार्केट में एक बार अगर आप इसको डेली कैंडल पे, डेली चार्ट फ्रेम पे देखोगे तो इफ़ यू लुक लेट मी शो यू वंस कि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा गैप बना हुआ है, राइट। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आ सकती है। अब होता क्या है ना कि जब हम वीकली चार्ट पे देखते हैं कि हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिली हैं, तो अगर आपको एफ भी समझ आता है तो जैसे भी उसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, तो होता क्या है कि मार्केट कई बार उस गैप को फिल करने के लिए आ जाती है। बिकॉज ऑब्वियसली 8% मार्केट जब जब गई है, पहली बात तो पिछले पास टाइम में इतना ज़्यादा मार्केट में एक अच्छा बाउंस नहीं मिला। जब मिला है तो मैक्स टू मैक्स 5 to 6% मिला है। और जब भी इतना मिला है 5 to 6%, उसके बाद मार्केट में 1 2 दिन 3 दिन के लिए मार्केट डाउन आई है। तो उसमें होता क्या है कि जो ये गैप बने हैं इनको फिल करने के लिए मार्केट आती है। तो जैसे ही ये गैप फिल होंगे उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। एंड सम टाइम मार्केट फेयर वैल्यू गैप से भी नीचे आता है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आता है तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे यहाँ पे दिस इज ऑल्सो एन ऑर्डर ब्लॉक, दिस अ ह्यूज ऑर्डर ब्लॉक, तो मार्केट इसको दोबारा टच करने के लिए आ सकता है। तो आपने यहाँ पे पेशेंसली वेट करना है, क्योंकि अगर आप अभी से बाइंग करनी स्टार्ट कर दोगे स्पेशली इन स्विंग्स, इंटरेस्ट चल सकता है। लेकिन अगर आप एक ऑल ऑफ अ सडन स्विंग पे आ जाओगे, अगर आप कहीं इन लेवल के ऊपर यहाँ पे बाइंग कर लेते हो, उसके बाद अगर मार्केट में एक डिप आता है, एक मार्केट में पुल बैक आता है डाउन साइड, तो मार्केट पहले तो इसको फिल करेगा, यहाँ से रिवर्सल करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट उसको उसमें सक्सेस होता है तो वेल एंड गुड, तो मार्केट उसको ऊपर ले जाएगा। एंड इन लेवल्स को, जैसे ये लेवल है अगर आप देखोगे तो इन लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता, जैसे ये गैप फिल होगा, देन आई वुड से मार्केट एक बार यहाँ पे आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ के ऊपर जाएगा, फिर रीटेस्ट करेगा। अगर वहाँ पे इस लेवल पे आके हमारी जो 20 EMA, जो ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो 20 EMA की है, अगर इसके नीचे रहा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट उसको एक बार फॉल करवाएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक में लाकर फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। समटाइम मार्केट गैप फिल करती है, वापस चली जाती है ऊपर। समटाइम अगर वो गैप जब फिल होता है, अगर वो 20 EMA के नीचे आ जाता है तो फिर उसके लिए वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। एंड इस दैट इज़ अ रीज़न कि अगर आप यहीं अब ऑल ऑफ अ सडन अगर आप एंट्री मारोगे तो डेंजरस है। आई वुड से वेट टिल मार्केट एक बार 20 EMA को टच कर जाए या उसके नीचे एक बार क्लोज होने के बाद एक पॉजिटिव आपको अच्छी कैंडल मिल जाए, दैट इज़ अ गुड पोजीशन। अगर उसके बाद मार्केट और नीचे आती है और ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे भी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पे अगर आप
एंट्री बनाते हो, आई वुड से यू कैन गेट इजीली 20% इवन फ्रॉम द मार्केट। बिकॉज अगर आप देखोगे ये जो बैंक निफ्टी है, अगर ये 8% जाते हैं तो ऑब्वियसली इसके जो स्टॉक्स हैं वो समवेयर अराउंड 12 to 15% चला जाता है ऊपर, ठीक है। तो आपको स्टॉक्स में अच्छी मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दैट इज़ द रीज़न आई वुड से कि थोड़ा सा अब वेट करना। अभी मंडे जैसे मार्केट ओपन होगी, आप सी कि मार्केट कैसे ओपन होती है, बिकॉज अभी वॉर की सिचुएशन ऑल ऑफ कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। बट यस, क्वार्टरली रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं तो मार्केट उसको एंजॉय कर रही है। लेकिन मैं तब तक एंट्री नहीं देखूंगा जब मैं अपने लिए, जब तक मुझे यहाँ पे ये गैप फिल नहीं होता। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी कि हमें एंट्री लेनी है एंड फिर हम बाद में ऊपर के लेवल पे स्टक हो जाएं। बिकॉज यही मार्केट का नेचर होता है। जो बिगनर्स होते हैं, मार्केट उन्हें पहले ऊपर फंसाती है, देन नीचे ले आती है, तो वो नीचे की साइड ढूंढते हैं मार्केट में एंट्री। तो जब नीचे की एंट्री लेते हैं फिर मार्केट ऊपर आ जाती है। सो दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। सो बी वियर फ्रॉम इट एंड ट्रैप में आपने नहीं फंसना। सो दिस इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, लाइक कर लें एंड फॉलो करके रख लें चैनल को। थैंक यू सो मच।